नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए आजीविका निर्णय 13 की बात करते हैं। हम लोगों ने कैरियर के निराधारण के लिए कि कैरियर का निराधारण कैसे किया जाए, इसी के बारे में अभी जो है आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमने केवल 2 ही शब्द जाना था, कर्म। केवल लग्न पत्रिका हमने जब बेसिक पढ़ा तो केवल कर्म की बात हुई थी कि कर्म अच्छा होगा कि बुरा होगा। अब इसमें बताया गया है कि ज्योतिष के जिन जिन सूत्रों को, जिन जिन बिंदुओं में हमने आपको चर्चा किया है, तो सभी चीज़ों को लेके आपको जो है इसको चेक करना है। हमारे पास देखिए केवल 7 ही ग्रह हैं। 2 ग्रह जो हैं राहु और केतु, हमने इनको किसी भी पाठ में आपको अभी नहीं बताया है। अब देखिए 7 ग्रह हमको दशा भी बताते हैं, दिशा भी बताते हैं, प्राकृति भी बताते हैं। अब जब हम ज्योतिष की बात करेंगे तो लोग भाग्यवादी बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर भाग्यवादी की बात नहीं। इसे आप समझते कैसे हैं, सबसे पहले ये देखिए, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। हमारा विज्ञान देखिए नित्य प्रतिदिन कितनी खोज में जो है निरंतर लगा रहता है और अच्छी खोज में जाकर के वो सक्षम हो जाता है। ज्योतिष भाग्यवादी का देखिए तमगा लिए बैठा हुआ है। तो हम आपको कहेंगे कि विश्लेषण, यानी कि सबसे पहले आप विश्लेषण की बात करिए। अब देखिए हमारे पास ब्रह्मांड भी है, ग्रह भी है, इसे भी जो है हम मानते हैं, ठीक है। कौन नहीं मानता? चंद्रमा है, देखिए अगर चंद्रमा नहीं होता तो फिर आप लोगों का चंद्रयान कहाँ गया था? मंगल नहीं होता तो आपका मंगलयान कहाँ गया था? ये सारी अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। तो देखिए सबसे पहले बता दें कि उनकी खोज अपनी दृष्टि है, अपना विवेक है, हमारा विवेक है। अब हम अपने वेदों के जितने भी व्याख्या हैं उसके आधार पर ज्योतिष करते हैं और जितने सिद्धांत हैं। अब आपको बता दें कि उसकी व्याख्या हम जो वेदों की देख करके करते हैं। जितना परिश्रम हमने वैज्ञानिकों के लिए किए हैं कि वैज्ञानिक जो है खोज करके आपके पास तक ले आए, अगर उतना वेद के लिए किए होते तो आज हमें जो है विश्व गुरु, हम नहीं कहेंगे कि विश्व गुरु हैं, न ईश्वर हैं, लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार में जो है अपने परिधान का रहन सहन भी बदल जाता है। तो इस प्रकार जो है हर एक समय बदलता रहता है, तो अपने स्थिति के अनुसार ज्योतिष को जो है आपको फल बताना चाहिए। अब ज्योतिष में देखिए अपेक्षा है कि आप मान लीजिए कि ठीक है बता रहे हैं कि आप हार्ट के डॉक्टर होंगे तो देश में होंगे कि विदेश में होंगे, आपकी सैलरी कितनी होगी, आप 150 लोगों का सीना जो है तो फाड़े होंगे, अभी हजारों का और फाड़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो है प्रश्न है, तो ईश्वर नहीं है, हाँ हम मार्गदर्शन दे सकते हैं आपको। अब हम ज्योतिष का जो है आजीविका निर्णय के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आ जाइए कि हमने आजीविका को किस प्रकार देखें, ये सारे सूत्र आपको बताए थे। फिर दूसरी बात ये थी कि चंद्रमा से लग्न अगर आपकी मजबूत है तो लग्न से दशम जो ग्रह उपस्थित हो उससे देख लीजिए। अगर वहाँ नहीं प्राप्त है तो फिर राशि यानी चंद्रमा को जाइए, आपके 12 भाव में जहाँ चंद्रमा स्थित हो वहाँ से दशम गणना करके जो ग्रह प्राप्त हो जाए उससे आप जो है फलित बता दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो सूर्य से दशम देख लीजिए, 12 भाव में आपका कहीं ना कहीं सूर्य होगा, वहाँ से गणना करेंगे तो जहाँ आपकी दशम आ जाए वहाँ पर जो ग्रह होगा तो फल उसके आधार पे आप बताइए। फिर एक चीज़ हमने और बताया था आपका कि नवांश पत्रिका। अब लग्न में मान लीजिए ठीक है दशम स्थित राशि जो है उसका स्वामी नवांश पत्रिका में जिस नवांश में गया होगा D9 की चार्ट में, तो कार उसके स्वामी के अनुरूप होगा, हमने ये भी बताया था। अब देखिए आ जाइए आपको कि इसमें दशम स्थित बलवान ग्रह होना चाहिए, तो आप खटबल देख लीजिए। इसके बाद हम खटबल आपको देंगे, ये समाप्त हो जाए फिर विवाह के लिए जो चैप्टर है उसको दिया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले बात ये हुई थी कि दशमाधिपति को देखें, यानी कि दशमाधिपति वो कहलाता है कि आपके दशम स्थान में जो राशि हो गई उसके स्वामी को दशमाधिपति कहते हैं कि उसकी मजबूती है या कमजोरी है, ये भी आपको देखना है। तो ये आप खटबल में जाइए। फिर आपको देखना है कि दशम में स्थित ग्रह, अब दशम में मान लीजिए स्थित जो ग्रह होगा उसको देख लीजिए। अब ये है कि दशम में स्थित ग्रह 1 है कि 4 हैं,
तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको जो सबसे मजबूत ग्रह हो उससे आधार आप फल बताइए, कमज़ोर को लेके क्या करेंगे। फिर आपको नवांश पत्रिका का जो सबसे सरल रूल बताए हैं, तो लग्न पत्रिका के 10वें स्थान में जो भी राशि प्राप्ति हो जाए उसके जो है उसका स्वामी नवांश पत्रिका में जिस भी नवांश में गया होगा कार्य उसके स्वामी के अनुरूप होगा। ये सबसे सरल जो है तरीका था। अब इसको लेकर के देखिए तो जितने भी विद्वान लोग हैं तो कोई कहेगा कि हमारे गुरुजी ने ये सबसे पहले संपादित किया था, तो ऐसा नहीं है। आप फलित ज्योतिष में जाकर के दूसरे या तीसरे श्लोक में देखेंगे तो सबसे पहले यही मिल जाएगा आपको जो हम बता रहे हैं कि इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं है और अच्छी चीज़ें बताना चाहिए। फिर दशम नाथ, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली में आपका कौन सी दशा अंतर आ रही है। अगर ये है कि आपका मजबूत ग्रह बैठा है उसकी अंतर आ गई तो आपका कार्य हो जाएगा। आपको इतनी सारी चीज़ें हमने बताया। अब लग्न, अब 14 पाठ में पुनः हम आपको बताएंगे और ये आपसे निवेदन करेंगे कि इसको जो है आप क्रम से पढ़िए, तभी आपको लाभ मिल पाएगा। और अगर आप जितने भी पाठ दे रहे हैं क्रम से पढ़ेंगे तो आप और लोगों को भी कल्याण में करेंगे और आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, ये आपसे हम उम्मीद करते हैं। नमस्कार।